हेल्थ केयर एज एन इन्वेस्टमेंट, इंडियाज पाथ टू विकसित भारत 2047। इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है क्या पूछना चाहते हैं बेटा? आलिया, क्या पूछना चाहते हैं आप? चलिए, हेल्थ केयर एज इन्वेस्टमेंट, इंडिया पाथ टू विकसित भारत 2047 कॉन्टेक्स्ट। इंडिया हैज रीडिफाइंड इट्स हेल्थ केयर अप्रोच फ्रॉम बीइंग वेलफेयर एक्सपेंडिचर एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो इंडिया जो फोकस कर रहा है वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर पर और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल पर रिसेंट डेज में खर्च कर रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है? आप कुछ पूछना चाहती हैं आलिया, तो उसको जाके आप दोबारा क्लास को जाके एक बार देख लेना, तो ज्यादा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। India has redefined its healthcare approach from being welfare expenditure to an investment in human capital. सरकार अपने लोगों को इंपॉर्टेंस दे रही है। अब वो वेलफेयर की जगह के ऊपर हमें अपना कैपिटल मानती है, ह्यूमन कैपिटल मानती है। सरकार ये चाहती है कि उसके लोग हेल्दी रहें। अगर वो हेल्दी रहेंगे, अलग अलग चीज़ों पर, हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, बीमार रहेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नेशन बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस करके उनका हेल्दी रहना जरूरी है। इस करके नंबर ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है अभी रिसेंट डेज में। This paradigm shift align with the vision of Viksit Bharat by 2047, focusing on equity, productivity and social transformation. यहाँ पर हर इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड रैपिड मेडिकल अटेंशन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। पोषण प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया, एड्रेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अमंग ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन, लाइंग फाउंडेशन फॉर द बेटर लर्निंग आउटकम्स। अब जो गांव के अंदर जो बच्चे हैं, जिनको स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनके लिए बेटर न्यूट्रिशियस फूड उनको अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट ने पोषण प्रोग्राम को स्टार्ट किया। लेसन लर्नड, प्रिवेंटिव इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। मेजर नेशनल इनिशिएटिव सिंस 2014, आयुष्मान भारत 2018 में गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, आयुष्मान भारत में। एंड ठीक है, स्कोप क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिसिटी फंडेड हेल्थ पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कवर्स ओवर 55 करोड़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल सिटीजंस। एंड इम्पैक्ट क्या होगा? प्रिवेंट्स कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, एनकरेजेस प्राइवेट हॉस्पिटल इन द टियर 2 एंड टियर 3 सिटी। आयुष्मान भारत के अंदर जो छोटे शहर हैं, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी, लोगों तक जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा पहुंचेंगी, लोग कम बीमार होंगे। जितने लोग कम बीमार होंगे, उतना सरकार के लिए, देश के लिए अच्छा है। अब उसके लिए साफ सुथरा एनवायरनमेंट, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया, गंदी बस्तियां नहीं हो जहां पे बीमारियां ज्यादा होती हैं। कोई सरकार नहीं चाहती, कोई देश नहीं चाहता, या कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे बीमार पड़े या उनकी मौत हो जाए। तो उसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम चलाई, उसके लिए पोषण स्कीम चलाई। आगे देखना बेटा, पोषण अभियान 2018 फोकसिंग ऑन प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड चिल्ड्रन, जो माएं दूध पिलाती हैं उनके लिए और छोटे बच्चों के लिए सरकार ने पोषण स्कीम चलाई थी। एंड प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड बिहेवियरल इंटरवेंशन, जिसमें जो गांव के अंदर जो लेडीज काम करती हैं, क्या कहते हैं उनको, ग्राम सखी ऐसे कुछ करके कुछ नाम है उनका, तो वो लोगों तक जाती हैं जो लेडी प्रेग्नेंट हैं, उनको जो फॉलिक एसिड है उसके कैप्सूल अवेलेबल कराती हैं, प्लस उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है तो उनकी नोट करती हैं, फिर आगे गवर्नमेंट को बताती हैं। मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, गांव के अंदर जो कंडीशन को चेक करती हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा उनका। लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द हायर लाइफ टाइम अर्निंग, तो बेटर उसके लिए एजुकेशन को बेटर करने के लिए उनके लिए उनका हेल्दी होना जरूरी है, तो एजुकेशन एक अलग फैक्टर है और ये वाला एक अलग फैक्टर है। उसके बाद जन औषधि केंद्र 16,900 के आसपास जन औषधि केंद्र खोले हैं, प्रोवाइडेड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन, लोअरिंग आउट पॉकेट ओओपी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। उसमें जन औषधि केंद्र है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि जन औषधि केंद्र हर शहर के अंदर, छोटे बड़े शहरों के अंदर जन औषधि केंद्र खुले हैं जहां पर जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं। ऑब्वियसली जो उनसे कंपैरेटिवली जो
जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उससे बहुत कम रेट के ऊपर ये मिलती हैं। अगर आप किसी ब्रांडेड मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिख के दी है, अगर आप उसको उसी के आसपास के स्टोर से लेते हो, 100-200 रुपए की मिलती है, और जब आप जनौषधि केंद्र से मिलते हो 5-10 रुपए की आती है, खासतौर के ऊपर जेनरिक मेडिसिन। स्वच्छ भारत मिशन है, कंस्ट्रक्टेड मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स, जिसको मैंने डिस्कस किया स्वच्छ भारत मिशन में, गंदी बस्तियां साफ की। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर सरकार ने जो झुग्गियों में लोग रहते थे उनको हाउसिंग अपार्टमेंट बना के दिए, जहां पर वो रिजाइड कर रहे हैं, और वो बहुत सुंदर बना के दिए हैं। एंड मिलियन ऑफ टॉयलेट्स, रिड्यूस्ड ओपन डेफिकेशन सरकार ने बैन कर दिया, एंड कट वाटर बॉर्न डिजीजेस, एस्टिमेट टू सेव 60,000 to 70,000 इन्फेंट लाइव्स एनुअली। 60-70 हजार बच्चों को मरने से सरकार कहती है हम बचा रहे हैं, सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन की वजह से। ईच रूरल फैमिली सेव्स अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर ईयर। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ये जो सब प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, रूरल फैमिली हर साल लगभग 50,000 रुपए जो दवाइयों के ऊपर खर्च होता था वो बचा रही है। देन वुमेन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर प्रोग्राम चलाया सरकार ने। इंप्रूव जेंडर रेशंस एंड जेंडर रेशियो एंड जनरल गर्ल्स एजुकेशन। उसके बाद डिजिटल हेल्थ एंड टूल आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकार ने जो बनाए, जिसको पंजाब सरकार ने, जिनको मोहल्ला क्लिनिक नाम दिया था, उन्होंने कहा ये तो जन आरोग्य मंदिर हैं, अभी उसको चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बोर्ड चेंज हो रहे हैं। एक्सपैंड टेली कंसल्टेशंस, मतलब टेलीफोन के आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। स्क्रीनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स इवन इन द रिमोट कम्युनिटीज, दूर दराज के किसी गांव में रहते हैं तब भी आप डिजिटल हेल्थ स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं। आयुष्मान, इसमें वुमेन सेंट्रिक हेल्थ डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के अंदर, इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के अंदर, रिडक्शन इन द आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग। मिडिल क्लासेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गांव के अंदर या शहरों के अंदर मिडिल क्लास ये दिक्कत है कि सारी जिंदगी एक एक रुपया करके वो पैसा बचाते हैं, घर में कोई एक आधे बीमार हो जाता है तो पूरी सेविंग्स जो है लाइफ की खत्म हो जाती हैं, और हो सकता है कुछ केसेस के अंदर आने वाली पीढ़ी भी जो कर्जा लेके वो एक पीढ़ी पूरा कर्जा चुकाती चली जाती है। तो अगर हेल्थ केयर प्रॉब्लम नहीं होंगी तो इंडिया का फोकस कहीं और होगा। ओओपी, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग, डिक्लाइंड फ्रॉम 64% टू 39%। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और कम होती जाएगी, ड्यू टू इंश्योरेंस सब्सिडाइज्ड मेडिसिन एंड सैंक्शनिंग, लीड्स टू हायर हाउस होल्ड सेविंग्स, कंजम्पशन एंड पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल फाइनेंस। देन उसके बाद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। Fewer sick days, higher workforce productivity, healthy children, better education outcomes, higher future earnings. Externalities है, pronounce नहीं कर पाया था मैं ठीक से। Urban employers benefit from the healthier migrant workers, reduced turnover in training cost. तो अल्टीमेटली पॉजिटिव इसके जो फैक्टर्स होंगे, जब भी कोई कंट्री हेल्दी रहेगी, बीमारियां कम होंगी, ऑब्वियसली वो कंट्री नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी, हेल्दी कमाएंगे, सरकारों को लोगों के हेल्दी रहने से बेनिफिट है, वो स्पेंडिंग करेंगे, खर्च करेंगे, घूमे फिरेंगे, सरकार को पैसा मिलेगा, उससे टैक्सेस मिलेंगे, प्लस इकोनॉमी मूव करती रहती है। कैटलिस्ट टू प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, उससे भी बड़ी बात यह है जिसको मैं हमेशा कहता हूं, जब सरकार हमारे बारे में सोचती है तो हम सरकार के बारे में सोचते हैं। जब सरकार को लगेगा कि उसकी औलाद बीमार नहीं होनी चाहिए तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि सरकार यही आनी चाहिए जो हमारी केयर कर रही है। ठीक, तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर ही यही होता है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी होती है, जो सरकार अपने लोगों के लिए कुछ करती है, लोग भी सरकार के लिए कुछ करते हैं। तो तीसरी बार सरकार रिपीट है, इसका मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो ठीक लगा होगा, इसका मतलब सरकार वेलफेयर कर रही है, उसमें किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन को ना टारगेट नहीं किया जाता, इसी के लिए करेंगे, सबके लिए वो खुला है, सबके लिए होगा, सारे सरकार के बेनिफिट जितने हैं वो सबके लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के दिए तो सबको बना के दिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इनको बना के देंगे, इनको नहीं बना के देंगे, हमारे वोट देते हैं ये नहीं देते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस ग्रू इन 10 years. इंडिया नाउ प्रोड्यूस्ड ओवर 1 crore 18 lakh डॉक्टर्स एनुअली एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा डॉक्टर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया के अंदर। अब हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस का नंबर 780 पिछले 10 सालों में बढ़ गया है। वे फॉरवर्ड क्या है, हेल्थ केयर एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी नॉट जस्ट वेलफेयर, प्रिवेंटिव अप्रोच, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, clean water remains central, inclusive growth, women empowerment, reduced OOP and digital health ensure equality, economic transformation, healthcare reforms enhances saving income and job creation, healthcare population, longer life expectancy, stronger workforce and विकसित भारत, ये सब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस ये बेटा देख लेना, 2 क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है क्लास काफी लंबी हो गई है।
इतना ही कर लेते हैं आज यूपीएससी के लिए, प्री के लिए और ये मेंस के लिए क्वेश्चन। एक बार राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके देखना।